हेलो एवरीवन। आज हम सीटेट का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जिसका नाम है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट आते हैं, कई बार इनडायरेक्ट आते हैं। ओके, सो ये है थ्योरी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम समझेंगे पियाजे का मेन आइडिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है और पियाजे के 4 स्टेजेस है ना, वो भी हम एग्जाम्पल के साथ उसको समझने वाले हैं। तो आप रेडी हैं इसको समझने के लिए? कुछ चीज़ें आपको लगे तो आप उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रहेंगे जिनको आप एकदम लिख लेना। तो यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम रहेंगे वो रहेंगे इस वीडियो के एंड तक आप पियाजे का जो बेसिक आइडिया है उसको समझ पाओगे, बच्चों के थिंकिंग डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे और क्लासरूम सिचुएशन से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वी नो द थ्योरी, वी नो द कॉन्सेप्ट, ओके, बट वी आर अनएबल टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर आइडिया इन द क्लासरूम. So if you are not able to apply that particular idea in the classroom, तो उसका तो फिर कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। दूसरी बात होता क्या है, सीटेट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि डायरेक्ट आ गया तो आप कर ही लेंगे, लेकिन यदि इनडायरेक्ट आता है ना, जैसे क्लासरूम का कोई सिचुएशन दे दिया कि बच्चा ऐसा कर रहे हैं, टीचर ने ये एक्टिविटी दी है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पर, कौन सी थ्योरी है यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आपको वो प्रिंसिपल या वो थ्योरी याद होगी, तभी आप उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्लासरूम सिचुएशन में भी इस चीज़ को देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पियाजे जो थे वो कौन थे पियाजे। ओके, तो पियाजे जो थे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे पियाजे? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, क्या थे पियाजे? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, उनका मानना था कि चिल्ड्रन पैसिव लर्नर नहीं होते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुने, उन्होंने क्या मानते थे पियाजे? पियाजे मानते थे कि चिल्ड्रन पैसिव लर्नर नहीं होते। मतलब बच्चे सिर्फ सुनकर या रट्टा मारकर नहीं सीख रहे हैं, है ना। उनका बिल्कुल ये मानना था कि बच्चे सिर्फ सुनकर या रट्टा मारकर नहीं सीखते, बल्कि एक्टिवली अपना नॉलेज खुद बनाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? वैसा मानते थे कि बच्चे एक्टिवली अपना नॉलेज खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, इट मीन्स वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर आपका सीटेट का कीवर्ड बोलूँ यदि यहाँ पर मैं आपको, तो यू कैन से द एक्टिव लर्नर। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो इस थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या? एक्टिव लर्नर। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, 1 मिनट रुकिए, अब हम बात करेंगे इस थ्योरी के कोर कॉन्सेप्ट की। क्या है इस थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट? आप बताइए क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, सो पियाजे ने कहा कि लर्निंग स्टेजेस में होती है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं सेंसरी, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट और है ना फॉर्मल। तो पियाजे ने कहा कि जो लर्निंग होती है वो काहे में होती है? स्टेजेस में होती है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ना? सोचिए आप, क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है, यू कैन से थिंकिंग। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना, आपकी रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, ओके, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनका डेवलपमेंट। ओके, सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेवलपमेंट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी थिंकिंग और लॉजिक भी डेवलप होता है, ये तो आप जानते हैं, है ना। बच्चा बड़ा होगा उसको थिंकिंग, लॉजिक, ये सब भी डेवलप होगा। तो यदि हम अपनी इस बात से सीटेट का जो ऑफन आस्क क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सो यू कैन राइट डाउन कॉग्निटिव, और यदि मैं यहाँ पे रख दूँ फिजिकल,
ओके, फिजिकल और इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे ये, है ना, ये पूछा जाता है सीटेट में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे 4 स्टेजेस की। ओके, तो 4 स्टेजेस के लिए जो है, 4 स्टेजेस के लिए हम ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बात करेंगे, पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं। सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, सेंसरी 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, कॉन्क्रीट 7 to 11, फॉर्मल 11 years एंड अबव। हर स्टेज में बच्चे की थिंकिंग क्या होती है? अलग होती है। एग्जाम टिप की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो आई कैन से, एग्जाम टिप की यदि बात करूँ तो ऑर्डर प्लस एज, ऑर्डर प्लस एज बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर और उसकी एज, ठीक है, यू कैन से इट्स एग्जाम टिप। तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेज में कब से ईयर्स कितने, मतलब 0 से 2 में जैसे इसमें ये आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और कौन सी स्टेज है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी मोटर की। किसकी बात करते हैं? सेंसरी मोटर की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला स्टेज है आपका सेंसरी मोटर। कौन सा स्टेज है आपका? सेंसरी मोटर की हम बात करेंगे यहाँ पे। इस स्टेज में क्या होता होगा आपको पता है, कब से होगा ये? 0 से 2 साल तक होगा। इस स्टेज में बच्चा अपनी सेंस से सीखता है। किससे सीखता है बच्चा? अपने सेंस से सीखता है। और क्या होता है इसमें? और फिजिकल एक्शन के थ्रू सीखता है ना, अपने सेंस से सीखेगा और फिजिकल एक्शन, आपने देखा होगा छोटा बच्चा कोई ना कोई एक्शन जो है वो करते रहता है। एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं, बच्चा चीज़ों को मुंह में डालकर एक्सप्लोर करता है। आपने देखा होगा बच्चे को कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ उठा के क्या करे, मुंह में डालता है, सब चीज़ को उठा के डालते हैं, नहीं डालता है ना। यहीं से ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। किसका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ओके, सीटेड क्वेश्चंस यदि यहाँ पे मैं करूँ तो यू कैन से दैट, यदि ऐसे आता है लर्निंग थ्रू सेंसस, है ना, तो इक्वल्स टू क्या कर देंगे आप? पियाजे। ठीक है, ये हो गया सीटेड क्वेश्चन, इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो करते हैं हम प्री ऑपरेशनल की। किसकी बात करेंगे? प्री ऑपरेशनल की बात करेंगे। ओके, सो प्री ऑपरेशनल में क्या होगा सोचकर बताइए आप। 2 से 7 साल के बच्चे की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बच्चा है इस स्टेज में क्या करेगा बच्चा? 2 से 7 में लैंग्वेज डेवलप होती है। बच्चे की क्या होती है? लैंग्वेज डेवलप होती है। थिंकिंग होती है, लेकिन थिंकिंग कैसी होगी इनकी? ईगोसेंट्रिक। क्या होगी थिंकिंग इनकी? ईगोसेंट्रिक होगी। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या? बच्चा सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखता है, दूसरों का नहीं देखता, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखता है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर सीटेड कीवर्ड लगाने की कोशिश करूँ तो क्या आ जाएगा? ईगोसेंट्रिज्म। क्या आ जाएगा? ईगोसेंट्रिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट हम कौन सी स्टेज की बात करेंगे? कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल की हम एक साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओके, सो कॉन्क्रीट में क्या होगा? तीसरा स्टेज होगा ना हमारा कॉन्क्रीट। ये 7 to 11 है। यहाँ बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है ना। कौन सी थिंकिंग करता है? लॉजिकल थिंकिंग करता है, लेकिन सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के साथ। लॉजिकल थिंकिंग रहेगी लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट के साथ? रियल ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होगा? ये 11+ हो गया हमारा। इस स्टेज में बच्चा क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा। ओके, साइंटिफिक रीजनिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। कौन सी थिंकिंग डेवलप होती है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो यहाँ पर यदि सीटेड टिप की बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इक्वल्स टू फॉर्मल ऑपरेशनल। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था वो हमने पियाजे का जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसको हमने कवर किया है। ठीक है, आपको समझ में आया? 4 स्टेजेस की हमने बात करी है। सेंसरी मोटर सी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, किस स्टेज में क्या है, ये सब चीज़ें। अब हम पियाजे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। वो क्या होगा? वो है आपका ये वाला कॉन्सेप्ट।
थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है। हम समझते हैं एसिमिलेशन को, है ना। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, एसिमिलेशन है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से समझिए, स्पीड स्लो करके देख लेना, जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है उसको आप नोट डाउन कर लेना। एसिमिलेशन का मतलब होता है न्यू इन्फॉर्मेशन को पुराने नॉलेज के साथ फिट कर देना, ठीक है। जो आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको पुराने नॉलेज के साथ क्या कर देना, फिट कर देना। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल है आपका, अगर एक बच्चा पहले से जानता है डॉग एक एनिमल होता है, और जब वो काऊ को भी एनिमल बोल देता है, देख रहे हैं आप, डॉग एक एनिमल होता है और जब वो काऊ को भी एनिमल बोल देता है, तो ये क्या है, ये एसिमिलेशन है। यही बच्चा एग्जिस्टिंग स्कीमा यूज़ कर रहा है। कौन सा यूज़ कर रहा है, एग्जिस्टिंग स्कीमा जो उसके पास है वो उसी को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे मैं सीटेट कीवर्ड आपको लगाऊँ एसिमिलेशन के लिए, क्या लगाऊँ, सीटेट कीवर्ड यदि यहाँ पे लगाऊँ, तो यू कैन से एसिमिलेशन इक्वल्स टू adding new informations. We are adding new information, okay. Or you can say no change in idea. He or she is not changing in his or her idea, okay. आइडिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है और न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, ठीक है। दूसरा हम जो बात करेंगे वो अब बात करेंगे अकोमोडेशन की। जब आप इसको भी समझ लोगे तो आप इजीली दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और समझ पाओगे, ठीक है। अकोमोडेशन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अकोमोडेशन का मतलब होता है पुराने आइडिया को चेंज करना, पुराने आइडिया को चेंज करना नई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ओके। जब बच्चा समझता है, एग्जाम्पल से बता रही हूँ मैं आपको, जब बच्चा समझता है डॉग और काऊ दोनों एनिमल है, ओके। अब वो समझ रहा है कि डॉग और काऊ जो है दोनों एनिमल है, लेकिन दोनों डिफरेंट कैटेगरी के हैं, और अपनी थिंकिंग को चेंज करता है, ठीक है। ही इज अंडरस्टैंडिंग कि बोथ आर द एनिमल, बट यहाँ पर उसने क्या लगाया कि वो क्या है लेकिन डिफरेंट कैटेगरी से हैं, और अपनी थिंकिंग को चेंज करता है। तो ये अकोमोडेशन है। ये क्या है, अकोमोडेशन है। यहाँ बच्चा अपने स्कीमा मॉडिफाई करता है। क्या करता है, अपना जो पुराना स्कीमा था उसको उन्होंने मॉडिफाई किया। सो सीटेट यदि कीवर्ड में इसके यहाँ पर सीटेट कीवर्ड लगाऊं तो आप ये समझ लीजिए अकोमोडेशन चेंज इन व्हाट, ओल्ड आइडिया, चेंज इन ओल्ड आइडिया। न्यू लर्निंग, न्यू जो लर्निंग हुई है वो क्या कर रही है, न्यू लर्निंग कॉजेज एडजस्टमेंट। क्या कर रही है, न्यू लर्निंग एडजस्टमेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड आइडिया में चेंज हो रहा है और न्यू लर्निंग जो है वो क्या कर रही है, एडजस्टमेंट कर रही है, ओके। सो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रेशन। ये क्या है, सो आई हैव रिटन ओवर हियर बैलेंस बिटवीन बोथ। कैसे बैलेंस होगा वो समझते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रेशन, इसको समझते हैं हम, ध्यान से सुनिए। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच बैलेंस। कैसे बैलेंस बनेगा ये, जब बच्चा कंफ्यूज्ड होता है तो उसका मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, होगा कि नहीं होगा आप बताइए, है ना। बच्चा कंफ्यूज हुआ, बच्चे का जो मेंटल क्या हुआ, कंफ्यूज हुआ ना वो, तो उसका मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। जैसे ही वो नई इंफॉर्मेशन को समझ लेता है, जो नई इंफॉर्मेशन उसको मिली है, जैसे ही वो उसको समझ लेता है बैलेंस वापस आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इक्विलिब्रेशन। वो कन्फ्यूजन हुआ लेकिन जैसे ही उसने क्या करा, नई इंफॉर्मेशन को समझा, बैलेंस वापस आ गया उसका, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अच्छा, मैं सीटेट की एक ट्रिक लाइन बोलती हूँ उसको सॉल्व करने के लिए, प्लीज़ ध्यान से सुनना। लर्निंग हैपन्स व्हेन imbalance occurs. Learning happens when imbalance occurs and balance is restored. Learning हुई, imbalance आया, balance restore हो गया, ठीक है। Learning happens when imbalance occurs and balance is restored. I think अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं क्लासरूम एप्लीकेशन की। पियाजे के थ्योरी का क्लासरूम में यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और स्पेशली सीटेट पेपर 2 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, ओके। कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे अभी मैंने पीछे बोला था ना कि हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके। सो टीचर को
चाहिए कि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराएं। क्या कराएं? हैंड्स ऑन एक्टिविटी करा दें, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज़ करें, है ना, और रोट लर्निंग को अवॉइड करें। सो टीचर का रोल होता है, क्या रोल होता है टीचर का? फैसिलिटेटर, ये तो काम होता है उनका, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि बस यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग द नॉलेज एंड नॉलेज एंड नॉलेज, ठीक है। तो काम क्या होता है? फैसिलिटेटर का। इवन इस पर भी क्वेश्चन है कि टीचर का रोल क्या है, इस पर भी क्वेश्चन है। तो सीटेट का यदि मैं हिंट दूं यहाँ पर आपको, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किसको जाएगी? पियाजे को। और आप एक्सप्लोरेशन को, किसको? एक्सप्लोरेशन को, एक्सप्लोरेशन को आप, ठीक है, मेमोराइजेशन से समझ गए? ओके। तो यहाँ पर आपको समझ में आया तीनों चीज़ों का जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ आपसे। अगर सीटेट में क्वेश्चन मतलब आया है, ये बताइए, टीचर बच्चों को ब्लॉक्स देकर शेप बनवाते हैं, आपके आ गया है सीटेट में कि टीचर बच्चों को ब्लॉक्स देकर शेप बनवाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? है ना, क्या होगा? पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ बच्चा खुद एक्सप्लोर करके सीख रहा है, ब्लॉक्स दिए हैं ना आपने, एक्सप्लोर करके सीख रहा है ना, इस तरीके से, है ना, भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट किया है। हमने क्या किया है? चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर, लास्ट के हाईलाइट पॉइंट बता रही हूँ, चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर, लर्निंग हैपन्स इन स्टेजेस। किस में हुई लर्निंग? स्टेजेस में हुई। असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन किया हमने। और एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम, क्या? एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम, है ना। तो पियाजे का जो फोकस है वो क्या है? पियाजे का फोकस जो है, बताइए। अच्छा, पियाजे का फोकस क्या है? क्या है बताइए? हाउ चिल्ड्रन थिंक। क्या है? हाउ चिल्ड्रन। तो ये आपको समझ में आएगा, आई होप। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइगोस्की सोशल कल्चर थ्योरी, है ना, जहाँ लर्निंग को सोशल प्रोसेस माना गया है। क्या माना गया है ना? सोशल प्रोसेस। ओके। सो यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।